चूंकि मौलाना की वजह से घर वालों ने आप पर गुस्सा किया, लिहाजा आपने इस्लाम छोड़ दिया। ये भी एक वजह है। अच्छा, और क्या वजह है? और एक तो यही गिरगिट वाली वजह है, और हाँ, नहीं थोड़ी वो तो हो गई, दो वजह हो गई, गिरगिट वाली हो गई, और कि अगर कोई अच्छे स्कूल वैसी मॉडर्न एजुकेशन वो करना चाहता था तो उसे रोक दिया करते थे, कहते थे इसे पहले मंदिर से भेजो। सही बात है। हाँ, इसलिए इस्लाम छोड़ ये। दिया, क्योंकि पहले मदरसे भेज रहे थे, स्कूल नहीं भेजा, इसलिए इस्लाम छोड़ दिया। आप एथीस्ट हैं? यस। अच्छा, क्यों हैं? बस ऐसे ही, कोई रिलीजन समझ में ही नहीं आता। दिल दिल चाह रहा था, इसलिए हो गए एथीस्ट। अच्छा, तो पहले पहले क्या थे? मेरी मम्मी का नाम राबिया, पापा का नाम शहजाद है। अच्छा, नहीं आपको आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि आप अभी ज्यादा उम्र के नहीं है, क्या एज होगी आपकी? मेरी 17। हाँ, तो अभी तो आपका इंटर भी नहीं हुआ सही से, या हो गया? नहीं। हम्म। हजरत ये दरअसल कहते हैं कि गिरगिट को मारने का हुक्म क्यों दिया इस्लाम में, इस वजह से मैं इसलिए एथिस्ट आप बनूंगा। एथिस्ट हो गए, चूंकि जस्टिस फॉर गिरगिट। हाँ, जी जी। यस। हम्म। और एक दो रीजन और भी हैं। हाँ, तो बताएं वो अच्छा, क्या रीजन है? इन्होंने पिछले हफ्ते ये भी बोला था, ये हम्म। मेरे पास आए थे, तो मैंने इनसे पूछा था कि कुछ माइक मुइक में प्रॉब्लम है तो क्या करते हो जब परेशानी आती है, कहीं निपटा देते हैं। मैं कहा बस हमें भी गिरगिट से परेशानी है, हम इसलिए निपटा देते। तो आपको इससे क्या परेशानी है? हाँ जी, तो बताएं और क्या वजह है? और एक वजह ये है कि मैंने देखा था जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ जो, अगर कोई मौलाना वगैरह कुछ गलत काम करते थे ना, तो अगर मैं उन्हें कुछ गलत बोलता था तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर ही गुस्सा हो जाते थे कि ऐसे मौलाना के बारे में गलत नहीं बोलना। हम्म। तो ये इसलिए चीज़ आपने इस्लाम अच्छी छोड़ नहीं दिया, लगती। हाँ। चूंकि मौलाना की वजह से घर वालों ने आप पर गुस्सा किया, लिहाजा आपने इस्लाम छोड़ दिया। ये भी एक वजह है। अच्छा, और क्या वजह है? और एक तो यही गिरगिट वाली वजह है, और हाँ, नहीं थोड़ी वो तो हो गई, दो वजह हो गई, गिरगिट वाली हो गई, और हुँ। और जैसे कि बाकी सबका तो मैं कह नहीं सकता, मगर मैं जैसी फैमिली से आता था वहाँ पे जो है ना, कि अगर कोई अच्छे स्कूल वैसी मॉडर्न एजुकेशन वो करना चाहता था तो उसे रोक दिया करते थे, कहते थे इसे पहले मंदिर से भेजो। हम्म, सही बात है। हाँ, इसलिए इस्लाम छोड़ ये। दिया, क्योंकि पहले मदरसे भेज रहे थे, स्कूल नहीं भेजा, इसलिए इस्लाम छोड़ दिया। हुँ। अच्छा। अच्छा, इनमें जो आपने तीन वजह बताई हैं, इन तीन वजहों के हुँ। अलावा भी कोई वजह है? मेन तो यही है, बाकी तो मेन यही छोटी-मोटी है। हैं उनसे। अच्छा ठीक है, तो चले जो आखिर की दो वजह है, एक तो ये है कि मौलाना साहब की वजह से आपकी चित्रोल हुआ करती थी, और दूसरी वजह ये है नहीं, कि वो बात आपको नहीं मदरस है मुफ्ती साहब। अगर कोई अच्छा। कुछ गलत करता था, मैं उसे बोलता था कि ये गलत है, तो उल्टा मेरे ऊपर ही गुस्सा होते थे। ये कहते थे जैसे भी है, मौलानाओं की इज्जत करो। गलत वाली हाँ, सही बात बात है, है, ऐसी नहीं है। ठीक है, सही बात है। तो इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक हुआ? इसका इस बात का, हम्म। नहीं, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी ना, कि अगर हमारे यहाँ मुसलमानों में कोई मौलाना कुछ गलत करता था और अगर तो उसे आप कोई तो गलत आपको बोले तो आपको मुसलमानों को छोड़ना चाहिए ना, आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? आप मुसलमानों को छोड़ें। आप एक काम ये करें कि आप अपने तमाम रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, माँ बाप को छोड़ दें, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहां से आ रही है। रिश्तेदारों को तो छोड़ रखा है, मम्मी के पास हम्म, रहता हूँ। जी। रिश्तेदारों को तो छोड़ रखा है, बस मम्मी के पास रहता हूँ। तो मम्मी भी तो शामिल थी ना उसमें, मम्मी को भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं, अब मम्मी अलग हो गई। अब मैं कुछ बताता हूँ तो मम्मी गुस्सा नहीं करती। अब मम्मी कहती हैं सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो बकिया लोगों को छोड़ दिया, तो ठीक है, आपने सही किया बकिया लोगों को छोड़कर। लेकिन इस्लाम में तो इसका कोई, इस्लाम का तो कोई कसूर नहीं हुआ ना। इस्लाम ने तो नहीं कहा था आपके वालिद साहब को, या आपकी मम्मी को, या आपके भाइयों को, या दूसरे रिश्तेदारों को आपकी पिटाई करने के लिए, कि मौलाना को देखते ही आ, इनकी गिरगिट वाले की पिटाई शुरू कर दें। ऐसा तो कहीं हुक्म है नहीं कुरान में। नहीं। तो फिर वो जब तो मैं बच्चा था, इतना पता थोड़ी नहीं, था बच्चे मुझे। तो आप अभी भी हैं। ये आपसे किसने कहा कि अभी आप मैच्योर हो गए हैं? बिल्कुल।
देखें, अभी आप 17 साल के हैं और आपकी गुफ्तगू जी। से ये बात तय है कि आप मैच्योर नहीं है, ये बात तय है कि आपको पता वता कुछ है नहीं, यानी आपके पास नॉलेज भी नहीं है। और ये नहीं बात भी ज्यादा। तय है कि आप किसी नफ्सियाती मरज का, यानी आप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार हैं। ये तीनों चीजें तय हैं। कभी किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, नहीं, यानी डॉक्टर दिखाया को है? नहीं दिखाया। अच्छा, नहीं दिखाया, तो दिखाएं। नहीं दिखाया नहीं। हाँ, डॉक्टर को दिखाएं, साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। चूंकि आपकी, हो सकता है कि आपको बचपन में मिसट्रीट किया गया हो, सही से ट्रीट ना किया गया हो, और इसलिए ये अम, बात आपकी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, सही है। अच्छा, ये बताएं कि आप अपनी मम्मी के साथ अलग कैसे रहते हैं? क्यों आपकी मम्मी आपके पापा के साथ नहीं रहती? नहीं, मम्मी पापा का वो तलाक हो गया। हम्म। अच्छा, तो आप उनके सेपरेशन की वजह से पापा से अलग हो गए और आप अभी सिर्फ मम्मी के साथ रहते मेरे हैं। पैदा आपके भाई होने से बहन है? पहले ही तलाक हो गया था। क्या हो गया? दोबारा बोले। मेरे पैदा होने से पहले ही तलाक हो गया था। और सिबलिंग्स हैं? हाँ है, मगर वो जो है अलग रहते हैं, मेरे और मम्मी के साथ नहीं रहते। ठीक है। तो देखें, फैमिली हिस्ट्री, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से बच्चों में इस तरह का ट्रॉमा आ जाता है। आप में एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। तो बजाय इसके कि मैं आपको कोई दीन की बात बताऊं, कोई आपके किसी एतराज का जवाब दूं, आपके पास कोई एतराज है ही नहीं कि मैं उसका जवाब दूं, मैं आपको सिर्फ मशवरा दे सकता हूं। मशवरा यही दे सकता हूं कि आप अपनी वालदा से कहें, अपनी अम्मी से कहें कि वो आपको किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाए। क्यों? इसलिए कि इस्लाम को तो अभी चलें ठीक है, साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। आप जिंदगी में कहीं भी कामयाब नहीं हो पाएंगे अगर ये ट्रॉमा साथ में रहा। आप सही से अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाएंगे, कोई ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, कोई प्रॉपर जॉब नहीं कर पाएंगे। इस ट्रॉमा से निकलना बहुत जरूरी है मेरे भाई। नहीं, मैं कंप्यूटर में काफी अच्छा हूँ और गेमिंग भी काफी अच्छी कर लेता हूँ मैं। ठीक। गेमिंग से आप यानी उससे पैसे कमाते हैं? नहीं, अभी तक मैंने बहुत पहले यूट्यूब चैनल बनाया था, फिर अभी दोबारा नहीं बनाया मैंने। अच्छा जी, गेमिंग को एज अ प्रोफेशन आप इख्तियार करने का इरादा रखते हैं? कर भी सकता हूँ आगे, अभी तो बस ऐसे ही शौक के लिए करता हूँ मैं, अभी तो शौक में है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, हत्ता के गेम भी नहीं खेल सकते, खाना भी नहीं खा सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो सीरियस चीजें हैं लाइफ में, वो आप ज्यादा सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। कोई चीज कर लेंगे तो उसको सही तरीके से, यानी कोई जॉब अगर है तो जॉब करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर करेंगे, फिर छोड़ देंगे। कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी लाइफ में। तो इसलिए आप सबसे पहली फुर्सत में साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए और इस जो ट्रॉमा आपकी जिंदगी में है, इस ट्रॉमा से निकलने की कोशिश करें। हालात आते हैं हर एक के साथ, जिंदगी नहीं, नामी इसी ट्रॉमा चीज से का तो है। मैं काफी ज्यादा रिकवर हो गया हूँ, पहले से अब बिल्कुल ना के बराबर ही है। इसका मतलब पहले कुछ था और उसके अब हाँ रिकवरी इसीलिए हुई है, वरना कुछ ना होता तो फिर रिकवरी क्यों होती? तो बस ये बात है। देखें, मैं हाँ, वही आप बात जैसे मैं कह रहा हूँ। आप आप और आप जैसे लोगों से जब मेरी गुफ्तगू होती है तो मेरी ये बात हमेशा सच निकलती है कि 70 to 80% एथीस्ट वो नफ्सियाती मरज का शिकार होते हैं, और उस नफ्सियाती मरज और बीमारी की वजह से वो इस्लाम को छोड़ देते हैं, या इस्लामी क्या, किसी भी रिलीजन को छोड़ देते हैं। वो हिंदू होंगे या ईसाई होंगे, कुछ भी होंगे, वो उस रिलीजन को छोड़ देंगे क्योंकि उनको सबसे हाँ, आसान नफ्सियाती मरज रिलीजन से लगता है। मुझे एक बात और बता दूं आपको, नफ्सियाती मरज जब आपने कहा तो हाँ, मुझे बचपन से ही गेमिंग का और कार्टून देखना काफी पसंद था, मगर मौलाना फिर आ जाते थे, कहते थे इसके अंदर शैतान है। हाँ, वो नफ्सियाती मरज है। वो मौलाना भी वैसे सही कह रहे थे, बस वो नफ्सियाती मरज की वजह बजाय शैतान का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उनको बोलना चाहिए था कि ये बच्चा, इसको नफ्सियाती मरज है और इसको डॉक्टर की जरूरत है, तो फिर सही था। वो जाहिर है मौलाना इतने माहिर नहीं होंगे तो उन्होंने शैतान का लफ्ज बोल दिया, इसलिए आपको गुस्सा आ गया। मैं शैतान नहीं बोल रहा हूं, मैं नफ्सियाती मरज कह रहा हूं। ठीक है भाई? यस, चले बिल्कुल। चले भाई आगे। वैसे आप पहले सवाल का तो जवाब दे दें। हो गया, जवाब हो गया। इससे नहीं, बेहतर पहले जवाब दिया गिरगिट नहीं जा वाले सकता। का। इससे बेहतर क्या जवाब है? जिस दिन आप वो दवा लेना शुरू कर देंगे
और साइकोलॉजिस्ट के पास से हो ही आएंगे। गिरगिट